brought to you by Nurament. जोड़ों और बदन का दर्द जीवन की खुशियों का अंत नहीं कर सकते। नूरामेंट की रोजाना मालिश दे जोश और जिंदगी का एहसास। दर्द है तो नूरामेंट है ना। हमारी कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था सर। वो सुबह आकर गंदे शब्द, ये हो वो गंदे गंदे शब्द हमारे लिए यूज करते हैं। थाने में सुड़ी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जाओ। स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय की है। इन विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि कैसे जेन अल्फा के ये छात्र अपनी मांगों को लेकर मुखर नजर आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई छात्र कमरे के भीतर से अपनी समस्या बयां कर रहा है तो कहीं स्कूल परिसर और मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम अफरा तफरी में नजर आ रही है। इन छात्रों के उग्र प्रदर्शन और हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया और आखिरकार खुद डीएम को मौके पर बच्चों के बीच उतरना पड़ा। क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। ये पूरा मामला कन्नौज जिले में स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय का है, जहां के जेन अल्फा छात्रों ने बुधवार को अपनी अलग अलग समस्याओं को लेकर बड़ा कदम उठाया। स्कूल में पढ़ने वाले जेन अल्फा छात्रों ने प्रदर्शन किया और स्कूल मैनेजमेंट के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए खुद को एक क्लासरूम के अंदर बंद कर लिया। छात्रों का ये विरोध प्रदर्शन स्कूल में मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं की कमी और शिक्षकों के खराब बिहेवियर के खिलाफ था। जब इन स्टूडेंट्स ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और प्रदर्शन किया तो इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद जिला प्रशासन तुरंत हरकत में आया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला अधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री खुद पूरे लाव लश्कर के साथ इस स्कूल में पहुंच गए। प्रशासन की पूरी टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और क्लासरूम के अंदर बंद छात्रों को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद छात्रों को कमरे से बाहर निकाला गया। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान प्रदर्शन कर रहे बच्चों ने स्कूल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि उन्हें स्कूल में न केवल खराब क्वालिटी का खाना दिया जाता है, बल्कि टीचर्स का बिहेवियर भी उनके प्रति ठीक नहीं है और उन्हें बेसिक सुविधाएं तक ठीक से नहीं मिल पा रही हैं। हमारी कई दिनों से समस्याएं थी जिनको लेकर हम झेल रहे थे, सह रहे थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया था सर। तो उसके लिए हमने ये किया, क्योंकि परेशान हो चुके थे और एक नहीं, क्लास 6 के जूनियर से लेकर क्लास 12 के बच्चे सभी परेशान हैं। क्या समस्याएं आ रही हैं? सर पहले तो हम समस्या बाद में बताएंगे, कल की एक घटना हम बताते हैं सर। क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है तो उसी की खुशी में हम लोगों ने, कल हमारी असेंबली होती है 6 बजे, तो हम लोगों ने नारे लगाए थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम। सिर्फ 2 नारे लगाए थे, पीछे हम लोग खड़े होते, 2 ही नारे लगाए थे ये। तो प्रिंसिपल गुस्से में आए, उन्होंने बोला कि तुम लोग अपने लिए शोक मौन रखो। क्या हम मर गए थे कि हमारे लिए ये मौन रखवाया गया? या प्रिंसिपल जो इतने ऊंचे ओहदे पर है वो ऐसा बोलना चाहिए था? ऐसा गंदा। और फिर स्टेज पर वो सुबह सुबह कहते हैं कि प्रेयर करो, दिन अच्छा जाएगा। ठीक है, हम मानते कि हम बिलीव करते हैं इस बात में, लेकिन वो सुबह आकर गंदे शब्द, ये हो वो गंदे गंदे शब्द हमारे लिए यूज करते हैं। कहते हैं नाली के कीड़े हो, नाली में जियोगे, नाली में मर जाओगे। अब मेस में खाने की सही व्यवस्था नहीं होती, हाउस में लाते हैं। खाने की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि 550 बच्चे हैं, वहाँ पर ना तो फैन लगा है, ना कोई फैन, वैसे क्या नाम, गैस फैन नहीं लगे हैं, तो सफोकेशन होती है। खाने के लिए थाने में सुड़ी निकलती है, मेढक निकलता है, छिपकली निकलती है, प्रिंसिपल पास लेकर जाओ। इनका ये होता है कि इस मौसम में निकलता है, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरी बात, तुमने खुद डाला होगा, और कहे भी दें तो कहते हैं दूसरा रखवा लो। ऐसा क्या हम लोग मतलब जानवर से बेबत्तर नहीं ये करते हैं हमारे लिए? वहीं मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि छात्रों की कुछ गंभीर समस्याएं थी जिन्हें मौके पर पहुंचकर सुना गया है। डीएम ने ये आश्वासन भी दिया है कि छात्रों के द्वारा उठाई गई सभी समस्याओं का प्रायोरिटी के आधार पर त्वरित निस्तारण और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस विद्यालय में बच्चों को कुछ अपनी कठिनाइयां थी, जिसमें हम लोग आज गए और उनके बीच वार्ता की। जहाँ वो रह रहे थे उनके हॉस्टल में, उन्हीं के बीच में हम लोग बैठे। सभी बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं और मेरिट में ये लोग सेलेक्ट होकर के यहाँ आए हैं। विधिवत रूप से उनको सुना गया है। जो उनकी कठिनाइयाँ थी उनके बारे में हम लोग दूर करेंगे उनको, और सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है और मेधावी विद्यार्थियों के साथ भी है। किसी प्रकार की कोई कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देंगे। गत वर्ष हम लोग यहाँ आए थे तो एक समस्या आई थी कि जनरेटर नहीं था। हम लोगों ने 25 किलोवाट का जनरेटर दिया था यहाँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो क्रिटिकल गैप का फंड रहता है, उससे हम लोगों ने यहाँ जनरेटर लगवाया था। सरकार हर तरीके से विद्यार्थियों के साथ है, किसी प्रकार की कठिनाई इन लोगों को नहीं होने देगी। अभी बच्चों को हम लोग लेके गए थे
कैंटीन में गए हुए हैं, सभी भोजन कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है, किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। खाने का आरोप है कि प्रधानाचार्य उत्पीड़न कर रहे हैं हमारे ऊपर, इसीलिए हमने ऐसा कर दिया। देखिए, वो एक अलग पहलू है। विद्यार्थियों को कष्ट है, उनके बारे में हम लोगों ने सुना है, उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे मैनेजमेंट के साथ, यहाँ विद्यार्थियों के टीचर्स के साथ। वर्तमान में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है, विद्यार्थी सभी भोजन कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जो इनको भविष्य बनाना है वो अच्छे तरीके से पढ़ें और भविष्य बनाएं। हम लोग यहाँ पर नियमित संवाद करेंगे। अभी मुख्य सचिव की ओर से एक पत्र भी आया हुआ है कि विद्यार्थियों के साथ सभी विद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी, जो युवा अधिकारी हैं, वो संवाद करें ताकि उनकी करियर काउंसलिंग भी होती रहे। हम लोग उसी क्रम में आगे भी बढ़ाएंगे इस खाने कार्यक्रम की को। गुणवत्ता को लेकर बच्चों ने सवाल उठाए हैं, तो आप भी आए थे अभी खाने चेक किया, तो सर क्या निकला उसमें, किस तरह का खाना देखिए, यहाँ पर दिया जा रहा है? आज तो आभास था कि सभी लोग यहाँ आएंगे, तो इस संबंध में हम लोगों ने प्लान किया है कि हम लोग रैंडम इसकी चेकिंग करेंगे और आज तो क्वालिटी ठीक थी, लेकिन फिर भी बीच बीच में आकर के हम लोग इसको सर देखेंगे। कितने बच्चों ने अपने आप को कमरे में बंद किया? विद्यार्थियों की जो कठिनाई थी उसको हम लोगों ने सुना। किसने बंद किया, कितनों ने बंद किया, ये मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय ये है कि हम बच्चों के साथ खड़े हैं, बच्चों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, उनकी कठिनाइयां उनको हम लोग दूर करें, जिसके लिए हम लोग पूरे प्रयास कर रहे हैं। तो इन बच्चों के आंदोलन के बाद एक तरफ जहां खुद प्रशासन को घुटनों पर आना पड़ा, तो वहीं इस पूरे प्रकरण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और लोग इस पर तरह तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। इस खबर को लेकर क्या कुछ है आपकी राय, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कन्नौज से प्रभम श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक। पवन जी, एक बात होती है, क्या आपको कभी ऑफर नहीं आया बीजेपी की तरफ से? बहुत बार आया। आया। कैसा आया? आया। क्या ऑफर आया? आया, हमने बताया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। आया। किस तरह का ऑफर आया? मतलब सब आया, विधायक मंत्री सब आया। जानते हैं, ये भी घटना बता दें आपको, हम मेरे पिताजी, जैसे मैंने राजनीति शुरुआत की तो मेरे पिताजी कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जब मैंने राजनीति में मैं प्रवेश कर गया, लखनऊ डिस्ट्रिक्ट उपाध्यक्ष हो गया, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण घटना है। नेताजी का फैजाबाद आगमन था, तो मैंने कहा कि आपको मेरे घर चलना। कहे हाँ चलेंगे तुम्हारे घर। मैं जेल से छूट के आया था, वही मेरे ऊपर गैंगस्टर और सारे मुकदमे दर्ज हुए थे बहन जी की सरकार में, उसके बाद मैं छूट के आया था। तो मैंने कहा आपको मेरे घर चलना। कहे चलेंगे। नेताजी मेरे घर आए, अंगूरीबाग कॉलोनी में। मेरी माता जी ने खाना बनाया था। नेताजी ने, जो मेरी माता जी ने बनाया था, पूड़ी सब्जी, दही कचौड़ी, दही बड़ा जो था, सब खाया नेताजी ने बैठ के पूरा आराम से सब खाया। और खाने के बाद कहा कि और कुछ बना है? तो हमने मम्मी बुलाया अपनी माता जी को, तो उन्होंने पूछा क्या नाम है आपका? कहने मेरा नाम गीता। कहने बताइए कुछ और बना है? कहने जो बना था सब खिला दिया। फिर उन्होंने, मेरी माता जी ने कहा नेताजी से, ये पढ़ते लिखते नहीं है, क्या होगा इनका? नेताजी ने कहा पवन के कारण आज मुलायम सिंह यादव इस दरवाजे पर आए हैं, और देखना वो एक दिन वो भी आएगा। आज मेरे आने पे डीएम कप्तान बाहर खड़े हैं, एक दिन पवन भी आगे जाएगा, डीएम कप्तान भी बाहर खड़े होंगे, पवन बड़ा आदमी नेता बनेगा। और मुझे नेताजी ने बनाया, उस स्थान पे पहुंचाया। ऐसे थे धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी। तो उसी दिन से मेरी माता पिता, मेरे पूरा परिवार का एक लगाव है नेताजी के परिवार से। जब ये सब बातें आई कुछ लोगों ने कि भाजपा वाजपा ये सब, तो मेरे पिताजी ने तुरंत मुझको फोन किया, कहा जीवन में भूल न करना, जीवन में गलती न करना। ये चीजें मेरे पिताजी ने बहुत सख्ती से मुझसे बात कही थी, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे कह रहा हूं।